तुम्हारी वजह से जगन्नाथ और गुरुदेव में कितना बड़ा झगड़ा हो गया बेटा। पर माँ, मैं तो वही कर रहा था जो गुरुवर हमेशा सिखाते हैं। क्या झूठ बोलना अच्छी बात है? नहीं बेटा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। क्या सवेरे सवेरे स्नान नहीं करना चाहिए? स्नान किए बिना प्रभु सेवा तो हो ही नहीं सकती। ये जो हम सब कार्य करते हैं, ये प्रभु सेवा ही तो है। यानी कोई भी कार्य स्नान करने के पहले नहीं करना चाहिए। माते, मैंने भी यही कहा था, फिर मुझे क्यों इतना धमकाया? क्योंकि तू दासी पुत्र है ना। क्या मुझे सत्य बोलने का अधिकार नहीं है? क्या हम छोटे लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? क्या प्रभु नारायण हमसे इतना दूर रहते हैं? नारायण किसी से दूर नहीं रहते बेटा, वो तो सबके हृदय में रहते हैं। उनके लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। उनकी भक्ति करने वाला भक्त ही उनके लिए सब कुछ है। नारायण हम सबके हैं बेटा। जिनका कोई नहीं होता, उनके नारायण होते हैं। यहाँ क्या कर रहा है? मैं बैठा हूँ। सामने उत्तर देता है। हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, ऐसा गुरुवर कहते हैं। दासी माँ कहाँ है? दासी माँ! दासी माँ! उनसे कहो कि शीघ्र खाना बनाए। सुबह से लकड़ियां लेने गई हैं, अभी तक आई क्यों नहीं? क्या देखो उन्हें? जो आ गया। माते, माते, माते कहाँ हो आप? माते, माते कहाँ हो? माते, माते, माते कहाँ हो? माते, माते, माते उठो माते, माते, माते क्या हो गया है? माते उठो माते, माते उठो माते, माते आंखें खोलिए माते। अब तुम्हारी माते कभी नहीं उठ सकती। मैंने उसे हमेशा के लिए ऊपर ऊपर उठा दिया है। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। मेरी माते ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तुम उन्हें क्यों मारोगे? माते, माते उठो माते। दुष्ट राक्षस, तूने मेरे माते के प्राण लिए। अब मैं तेरी वो दशा करूंगा कि तू अपने किए पर पश्चाताप करेगा। मूर्ख बालक, तू मेरी शक्ति को नहीं जानता। चल भाग, भाग, नहीं तो अपने माते की तरह तू भी मारा जाएगा। नहीं दुष्ट राक्षस, मैं अपनी माते को छोड़कर नहीं जाऊंगा।
तुमने मुझे मारा है? अब देख मैं तेरी क्या दशा करता हूं। आए। अरे दूसरा बटुक राक्षस। आई दूसरा बटुक राक्षस। भागो तो भाई, हम कहाँ भागे? माते माते आंखें खोलिए, माते माते आंखें खोलिए, माते माते। क्या हुआ देवी? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? प्रभु, नाग बटुक ने नारद की माता के प्राण हर लिए। अब तो इस दुनिया में उनका कोई नहीं रहा। उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। किंतु प्रभु, नारद तो आपका नाम जपते रहे, आपने उनकी कोई मदद नहीं की। अभी वो समय नहीं आया था देवी, और उनकी माता का समय पूर्ण हो गया था। राक्षस बटुक तो केवल एक कारण था। यदि हमने नारद की मदद की होती और उनकी माताश्री को बचा लिया होता तो नारद की परीक्षा रुक जाती। परीक्षा? हाँ देवी, ये सब तो नारद की एक अनजानी परीक्षा है जिसमें उन्हें उत्तीर्ण होना है। आप चिंतित ना हो। किंतु प्रभु, नारद तो अभी एक बालक हैं और अब तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। ऐसे में क्या उनके जीवन की नैया पार लग पाएगी? क्या वो ब्राह्मण गुरु उन्हें संभाल पाएंगे? मैंने कहा ना देवी, नारद की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ बाकी है। किंतु ऐसा क्यों प्रभु? इस बालक के जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं? जब कोई पत्थर किसी शिल्पकार के छैनी और हथौड़े के वार को सहता है, तभी वो सुंदर मूर्ति का रूप धारण करता है। और नारद के लिए विधि ने जो विधान लिखा है वो तो होके ही रहेगा। किंतु अब क्या होगा? एक बार तुमने खुद स्वर्ण मुद्रा की पोटली कहीं छुपा दी थी। आज भी अगर छुपा दी है तो बता दो। मैंने मुद्रा नहीं ली गुरुदेव। तो फिर कहाँ गई वो मुद्रा की पोटली? ये रही मेरे पास। तुम्हारे पास कहाँ से आई ये मुद्रा? ये मुझे नारद की माता की कुटिया से मिली। नारद! नारद! जी गुरुवर। दासी तो मर गई, लेकिन अपने सारे गुण अपने इस बच्चे को दे गई। चोरी की तुमने? गुरुवर, मैंने कभी चोरी नहीं की। ये पोटली तुम्हारी कुटिया से मिली है। हाँ गुरुदेव, इसी ने चुराई होगी मुद्रा की पोटली। ये दिखने में भोला है परंतु है नहीं। इसे आश्रम में रखना उचित नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। अब इस आश्रम में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी वीणा। ये लो अपनी वीणा। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रणाम गुरुवर। ये मैं कहाँ गया? मैंने जो भूल नहीं की उसका दंड मुझे मिल गया। अब मैं कहाँ जाऊं? अब तो माते भी चली गई। तो क्या अब मैं संसार में अकेला रह गया हूँ? नहीं नारद, माते? संसार के परम पिता नारायण हैं। वो ही सदैव हमारी रक्षा करेंगे। नारायण किसी से दूर नहीं रहते। वो सदैव सबके हृदय में वास करते हैं। उनके लिए उनका भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है। ना उनके लिए कोई बड़ा है ना कोई छोटा।
नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। जिसके साथ मैं नारायण हूँ वो भला अकेला कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है किस दिशा में बढ़ने से मुझे मेरे प्रभु मिलेंगे। ये मुझे पहले क्यों नहीं याद है? नारायण नारायण। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि कोई प्रभु का भक्त बने तो वो तो अच्छा ही है, परंतु ये बालक नारद तो प्रभु नारायण को पाने की इच्छा में बड़ा ही जा रहा है। वो अच्छा नहीं है। मुझे तो पहले से ही ज्ञात था कि ये नारद मेरे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। ये एकाएक मुझे ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं जो आया हूँ वायुदेव। आपने बुलाया इंद्रदेव? आइए आइए वायुदेव। मैंने आपसे बालक नारद के विषय में तो बताया था ना? हाँ इंद्रदेव, कहिए क्या आज्ञा है? आपको करना क्या है ये बताने की आवश्यकता है क्या? समझ गया। नारायण नारायण। अच्छा है, बहुत अच्छा है महामुनि। नारायण नारायण। लगता है ये वायुदेव के वश का कार्य नहीं। वरुण देव। जी देवराज। वरुण देव, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये वाक्य आपका नहीं मेरा है। अच्छा है? जो आज्ञा देवराज। नारायण नारायण। अंबाला चुंबाला टिकाला, जंगल के राजा महाराजा, हमारे आदिवासी प्रधान राजा ठीक और रानी कृपला पधार रहे हैं। भगवान, एक बालक मांगा था मेरा वंश चलाने के लिए। दे दे। हुलैला हुलैला।
बालक दे दे। हुलेले, एक बालक मांगा था। जा, छोड़ो मुझे। हमने तुमसे एक बालक मांगा था जो तुमने दे दिया। अब इस बालक को गुलेला का हुलेला बनाएंगे। प्रभु ये क्या हो गया? नारद तो आपका नाम जपते जपते आपको ढूंढ रहे थे, किंतु उन्हें तो आदिवासियों ने ढूंढ लिया। सरलता से कोई भी वस्तु हाथ नहीं आती देवी, और फिर ये तो नारायण को ढूंढने निकले हैं। और देवी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरे भक्तों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। और आप तो जानती ही हैं कि प्रभु तो क्या, किसी भी बड़े कार्य में सफलता प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता। वो तो मैं जानती हूँ प्रभु, किंतु ये बताइए कि अब आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या? हाँ, सफलता के मार्ग में कांटे तो आते ही हैं, किंतु नारद के मार्ग में तो पूरी खाई आ गई है। प्रभु विस्तार से कहिए ना। सुख का मार्ग पाना बड़ा ही कठिन है देवी। प्रभु सरल शब्दों में कहिए कि अब क्या होगा आगे? देवी, अब तो वही होगा जो विधि के विधान ने लिखा होगा। हे प्रभु, मैं तो आपको खोजने निकला था, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है आपको पाने का मार्ग यहीं से होकर जाता हो। नारायण नारायण। डुम्बा 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 डुम्बा। सुनो, आज से ये बालक मेरा पुत्र हुआ। डुम्बा डुम्बा, मेरा नहीं, हमारा पुत्र। हाँ हाँ, हमारा पुत्र। आज के बाद आप लोगों का राजा ये बनेगा। और राजा बनने के बाद इसका विवाह होगा।